और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में इस वक्त महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक की सियासत पर बैठकों का दौर जारी है। जी हां, प्रधानमंत्री से इस वक्त महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक जारी है। इसमें राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा के आसार हैं। तो उधर बंगाल के हालात को लेकर शुभेंदु अधिकारी की अमित शाह के घर पर बैठक हुई। अधिकारी आज जेपी नड्डा से भी मिल सकते हैं और बताया जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात का उनका प्लान है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी कि उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं दिल्ली और दिल्ली में लगातार बैठक का दौर जारी है। प्रधानमंत्री से चर्चा जारी है। कई मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत चल रही है। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक 10 मिनट का अतिरिक्त वक्त और मांगा है उद्धव ठाकरे ने अलग से प्रधानमंत्री से बातचीत के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पीएम से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद मुलाकात में मराठा आरक्षण, तूफान राहत, कोरोना समेत 12 मुद्दों पर बात भी हो रही है। आपको हम बता दें, ये बात अभी चर्चा चल रही है और इस मुलाकात में अजीत पवार और अशोक चौहान भी मौजूद हैं। पीएम से मिलने से पहले उद्धव कल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से भी मुलाकात कर चुके हैं। तो कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर ये चर्चा चल रही है। 12 मुद्दे बताए जा रहे हैं। राज्य के 12 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा करनी है। इसमें अशोक चौहान भी इस मीटिंग में मौजूद हैं और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि अजीत पवार भी इस मुलाकात में शामिल है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? वो 12 मुद्दे खास करके एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे, वो कौन कौन से मुख्य तौर पर मुद्दे हैं जिसको लेकर खुद उद्धव ठाकरे को यहां आना पड़ा और बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री से? देखिए, बिल्कुल श्वेता, मराठा आरक्षण को लेकर और जिस तरीके से चक्रवात के कारण जो नुकसान हुआ है उसको लेकर और साथ ही साथ कोरोना के को लेकर जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अशोक चौहान जो वहाँ पर मंत्री हैं, तीनों मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री से। लेकिन बड़ी बात यह है कि 10 मिनट का अलग समय जो है उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री के बीच में रहेगा मुलाकात का, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और अशोक चौहान दोनों नहीं रहेंगे। तो मराठा आरक्षण को लेकर जो है उद्धव ठाकरे अलग से प्रधानमंत्री से बात करेंगे। उनकी ये अपील रहेगी प्रधानमंत्री से, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं शिवसेना के उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री से वो अपील करेंगे कि मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र में हालात हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि अगर कोई रिजर्वेशन बढ़ाना है तो उस पर केंद्र सरकार ही फैसला ले सकती है, केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। तो अब दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ये और शिवसेना का मानना है कि मराठा आरक्षण को जो है पीछे से हवा देने का काम जो है वो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में वो प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि मराठा आरक्षण को लेकर जो भी मदद है केंद्र सरकार करे और उस पर कानून बनाना हो तो कानून बनाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मराठा आरक्षण को लेकर बीजेपी जो है वो किसी भी तरीके से महाराष्ट्र में किसी भी आंदोलन का साथ ना दे। बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। और इस बीच आपको बता दें, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली बुलाया है। शुभेंदु अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले। शुभेंदु अधिकारी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने वाले हैं और बहुत संभव बताया जा रहा है कि कल शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनके मिलने का कार्यक्रम है, वो मिल सकते हैं। तो इस बीच पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं, लगातार पहले तो चुनाव को लेकर तमाम तरह की चीजें, चुनाव में जिस तरह से हार हुई उसके बाद लगातार ममता बनर्जी से और राज्यपाल के बीच में जो कुछ चल रहा होता है उसको लेकर तमाम तरह की बातें। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस मुलाकात के बारे में क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? शुभेंदु अधिकारी बताया जा रहा है जेपी नड्डा से भी मुलाकात करना है, गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त और कल प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की बात कही जा रही है। श्वेता, अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बैठक खत्म हो गई है और वो वहां से निकल चुके हैं। जानकारी ये मिल रही है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन पर हमले हुए हैं, पॉलिटिकल किलिंग हुई है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये बैठक हुई है और इसमें जानकारी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दी गई है। जानकारी जो ये भी मिल रही है कि शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के ऊपर एक एफआईआर भी वहाँ की राज्य सरकार की तरफ से दर्ज कराई गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोलकाता से 150 किलोमीटर दूर कांठी नगर पालिका पड़ता है, जहां पर राहत सामग्री में घोटाले को लेकर के राज्य सरकार की तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसकी भी जानकारी उन्होंने यहां केंद्रीय नेतृत्व को दिया है।
तो आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण गृह मंत्री के साथ उनकी रही है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको लेकर के लगातार वाद विवाद होता रहा है, साथ ही केंद्र और इसके अलावा जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं उनको लेकर के भी वाद विवाद होता रहा है। तो इस बीच में जो जानकारी उन्होंने दी है, जो विस्तृत जानकारी राज्य के बारे में दी है, काफी महत्वपूर्ण है। कल भी उनकी बैठक प्रधानमंत्री से करीब 12 बजे के आसपास। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और आगरा के पारस अस्पताल का एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल का एक स्टाफ इसमें यह कहते हुए दिख रहा है कि ऑक्सीजन के संकट के दौर में 5 मिनट के लिए मरीजों की ऑक्सीजन रोक दी गई थी। ऑक्सीजन ये देखने के लिए रोकी गई थी कि कौन मरीज सीरियस है जिनकी मौत हो सकती है, लेकिन इस मॉक ड्रिल में कुछ मरीजों की मौत हो गई। वीडियो में एक शख्स कह रहा है कि मरीजों के परिजनों को समझाया गया है कि मरीजों को यहां से ले जाएं, लेकिन वो नहीं माने। वीडियो में दावा किया गया है कि इसके बाद मॉक ड्रिल किया गया जिसमें कुछ मरीज मारे गए। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने वीडियो को गलत बताया है। आगरा के डीएम का भी कहना है कि मौत का ये आंकड़ा गलत है। पारस अस्पताल में ऑक्सीजन संकट के अप्रैल के इस विवादास्पद मामले में यूपी सरकार जांच करा रही है। एक ट्रायल मार दो, फिर एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब लोग से मंदिर, ये किसी पता नहीं है, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए 22 मरीज छट गए। और भाई साहब ये मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो, 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए हमने, चलो जे बचे 74 बचे। सही बात है। महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो दी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही था। सबसे बड़ा प्रयोग यही था। मुझे फैसला हुआ कोई कहीं नहीं जाए। हमने कहा अब तो इतना बड़ा कांड होगा, लास्ट का कांड तो कुछ भी नहीं हुआ। अब लिखा जाएगा पारस में हुई 96 मौत है। मौत का मंदिर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया खेल खत्म, अब तो कैरियर खत्म और 304 लिखवाएंगे, जब पत्रकार मानेंगे नहीं और जेल भी हो जाएगी। अब तो हो गया कांड, आखिरी रात है बस मेरे कैरियर की। क्या करते हैं सर, तो डिप्रेशन में आ तो था। फिर हमने ऑक्सीजन वाला ग्रुप पकड़ा, सेट करा, बड़ा सा पत्र उस पर डाला अपनी मजबूरी। माइक जागी वेंडर, somebody vendor has refused to give further oxygen since morning, please help। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दूं सिचुएशन। मोदी नगर ड्राई हो गया, आज हाथ तक हुए और मेरा 12 घंटे का समय, या तो जैसा मर जाएंगे या निराफर कर दो। दिमाग बिल्कुल खत्म, क्या करना है रास्ता दिखाइए। तो इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा और सुना भी। अब सुनिए कि हॉस्पिटल संचालक क्या कह रहे हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद, और डीएम भी वहां के क्या कह रहे हैं। फैक्चुअली 26 तारीख को जनपद के इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे, इसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। क्योंकि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई किया जाएगा। मैंने अपनी आईसीयू की व्यवस्था बनाई है कि अगर ऑक्सीजन की किल्लत आएगी तो हम किन मरीजों को पहले वैकल्पिक इंतजाम मुहैया कराएंगे और किन मरीजों को हम न्यूट्रल मोड पे रखेंगे। तो सर इसका कोई और ऑप्शन होना चाहिए था, ना कि उनकी मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन बंद कर दी जाए। ऑक्सीजन बंद नहीं किए, मैं आपसे 4 बार कह चुका हूं। 22 छटनी बता रहे हैं कि 22 छटनी मतलब वो 22 मरीज लोगों को कैटेगराइज किया कि दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द ऑक्सीजन, जिनके फ्लो हम कम नहीं कर सकते। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मैंने ऑक्सीजन बंद की। तो सर आप ऑन कैमरा मानते हैं कि जो 22 वाला जो अब जो आंकड़ा लोग दे रहे हैं वीडियो में, वायरल वीडियो में, बोल के झूठ है? बिल्कुल झूठ है। 22 डेथ हुई नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है। सुबह के समय तो एक भी डेथ नहीं हुई, जिस समय का मॉक ड्रिल आप बता रहे हैं 7 बजे का। तो वो छटनी क्या था? छटनी का मतलब है कैटेगराइजेशन ऑफ द क्रिटिकली इल पेशेंट्स। ठीक है। जो आने वाली किल्लत, जो हमें लग रहा था अगले 1-2 दिन में किल्लत आएगी, तो हम उस किल्लत को के लिए वैकल्पिक इंतजाम कर पाते, जैसे कि कंसंट्रेटर, ठीक है, जैसे कि सिलेंडर्स आईएमए पूल से, जैसे कि उनको मरीजों को मेडिकल कॉलेज में रेफर
या उनके तीमारदारों से आग्रह कि वो अपनी व्यवस्था निजी कर लें, अगर संभव हो तो कहीं से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का क्या कहना है। शिकायत आया था कि वहाँ पर ऑक्सीजन देने में कोई कमी आई थी, पारस हॉस्पिटल नाम है, उसका जांच आ रहा है, जांच जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा बता देंगे। शिकायत आया था कि वहाँ पर ऑक्सीजन देने में कोई कमी आई थी, पारस हॉस्पिटल नाम है, उसका जांच आ रहा है, जांच जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा बता देंगे। शिवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, ये पूरी खबर, पूरा वीडियो सामने आने के बाद संचालक साफ तौर पर इनकार कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं वहां पर, और जो कुछ भी वहां का हॉस्पिटल का स्टाफ कह रहा है वो सरासर गलत है, झूठ है। जांच कौन करेगा? देखिए, एक बात तो साफ है कि जिस तरह से मॉकड्रिल की गई या फिर ये जो लापरवाही हुई है वो साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ये भी मान रहा है कि इसमें 7 डेथ हुई हैं, 4 पहले फिर 3 बाद में। भले ही वो 22 के आंकड़े को इनकार कर रहे हो, लेकिन जिस तरह से मॉकड्रिल की गई और जिस तरह से खतरे में पेशेंट्स को डाला गया वो साफ तौर पर दिखता है, और इसी की अब शायद जांच होनी है। इसीलिए बार बार जिलाधिकारी, बार बार संचालक कह रहा है कि उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो वहाँ पर मौजूद थे लोग, या वायरल वीडियो है उसमें भी ये बताया जा रहा है साफ तौर पर कि किस तरह की घटना है ये। और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन में इतने पेशेंट्स भर्ती हों और उनको देखभाल करने की ज़रूरत हो, वहाँ पर इस तरह की मॉकड्रिल की जाए जिसमें ऑक्सीजन को हटा लिया जाए, ऐसा आरोप लगना भी अपने आप में बहुत गंभीर है, क्योंकि बेहद एहतियात के साथ मॉकड्रिल भी की जाती है और उसमें बहुत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, और बगैर एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी के, यानी जिलाधिकारी द्वारा तय की गई टीम के अलावा ऐसा करना भी गुनाह है अपने आप में। और न सिर्फ ये इस तरह की मॉकड्रिल की गई, बल्कि इसमें लोगों की जान जोखिम में डाली गई। अब इसकी जांच के बाद चाहे जो भी नतीजा सामने आए, लेकिन जिन लोगों के घर वाले गए हैं उन लोगों ने साफ तौर पर ये कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से ये मौतें हुई हैं। बिल्कुल, कई गंभीर सवाल है शिवेंद्र, इस खबर के आने के बाद कई गंभीर सवाल हैं जो कि खड़े हो गए हैं। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि हॉस्पिटल स्टाफ दरअसल क्या कह रहा है, सुनिए आप। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉकड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। मॉकड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉकड्रिल हुई सब से मंदिर, ये किसी पता नहीं है, ये मॉकड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे 22 मरीज छट गए। और भाई साहब 6 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल छटपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए हमने, चलो जी बचे 74 बचे। सही बात है, महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो दी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा, सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। 3 बजे फैसला हुआ कोई कहीं नहीं जाए, हमने अब तो इतना बड़ा कांड होगा, लास्ट का कांड तो कुछ भी नहीं हुआ। अब लिखा जाएगा पारस में हुई 96 मौत है, मौत का मंदिर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया। तो साफ तौर पर आपने सुना कि हॉस्पिटल स्टाफ क्या कह रहा है, लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले पर अब जांच होगी। उन्होंने ये खुद कहा है और बातचीत में भी ये बात उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है इस वीडियो के मद्देनजर कि आगरा के निजी अस्पताल, जहां पारस अस्पताल में ये पूरा का पूरा कांड हुआ है, ये वीडियो सामने आया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने जांच की बात कही। आया था कि वहाँ पर ऑक्सीजन देने में कोई कमी आई थी, पारस हॉस्पिटल नाम है, उसका जांच आ रहा है, जांच जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा बता देंगे। शिकायत आया था कि वहाँ पर ऑक्सीजन देने में कोई कमी आई थी, पारस हॉस्पिटल नाम है, उसका जांच आ रहा है, जांच जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा बता देंगे। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की मुलाकात चल रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर ये मीटिंग चल रही है। अशोक चौहान भी यहां पर मौजूद हैं और उप मुख्यमंत्री भी अजीत पवार भी यहां पर मौजूद हैं। तो आपको बता दें 12 मुद्दे हैं, बताया ऐसा जा रहा है कि 12 मुद्दे हैं, जिसमें कि मराठा आरक्षण जो है मुख्य एक मुद्दा है, जिसको लेकर यहां पर खुद उद्धव ठाकरे यहां पर पहुंचे हैं। और यह भी खबर सामने आ रही है कि इस मुलाकात के बाद 10 मिनट का अतिरिक्त और वक्त मांगा है उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से बातचीत के लिए। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।